नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एक इंपॉर्टेंट चीज आप बताइए कि सर अगर मेरे पास में कोई भी सोसाइटी का पेपर आया, उस सोसाइटी में चाहे मुझे नौकरी करना हो, चाहे मुझे मेंबर बनना हो, चाहे मुझे पैसे डिपॉजिट करने हो, पता कैसे चलेगा कि सोसाइटी सही है या फिर वो व्यक्ति सही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस और नो। अगर हाँ तो यस लिखिएगा नीचे में। और दूसरा चीज ये कि आज ये सारा सॉल्यूशन करने वाला हूँ फर्जी सोसाइटीज आपको ऊपर से ही समझ में आ जाए, ऐसी व्यवस्था करता हूँ। लेकिन थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा। तकलीफ दो है। सबसे पहला चीज ये वीडियो पूरा देखना है। दूसरा चीज है वीडियो में जो गाइडलाइन मैं देने वाला हूँ वो गाइडलाइन आपको फॉलो करना है, तब जाकर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 है, आप वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नेचर चेक करिए। क्या वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यस और नो? सर मल्टी स्टेट कैसे पता चलेगा? उसमें लिखा रहेगा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर उसका वेबसाइट पे चेक करिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। अगर वो मल्टी स्टेट है, अगर लिखा नहीं है नाम में लेकिन लिखा हुआ है नीचे में इट इज अ मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना फलाना, तो आप समझ लेना कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसा वो बोलना चाहता है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो फिर आप कहां पर चले जाइए? आप चले जाइए mscs.gov.in की साइट में, मतलब मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वेबसाइट में चले जाइए। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें कौन कौन से मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, कौन से काम कर रहे हैं, कौन से डिफॉल्टर है, किनको नोटिस गई हुई है, सारा चीज लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब सही है कि नहीं तुरंत पता चल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट हो गया। ये पहला था, आसान था। दूसरा, अब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं। मतलब जो स्टेट लॉ में जिसका फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ऑनलाइन कहीं पर दिखेगा नहीं। और बहुत सारे स्टेट ने ऑनलाइन दिखाने की कोशिश की लेकिन उसका स्पेशल डिटेल नहीं मिलेगा। हो सकता है नाम मिल जाए और ऐसा साउथ में ही कुछ एक स्टेट में, लेकिन बाकी नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली मिलना मुश्किल है, जानकारी मिलना मुश्किल है, अनलेस अंटिल उसने दर्पण में रजिस्ट्रेशन कराया होगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें दर्पण रजिस्ट्रेशन होता है, दर्पण का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आजकल बैंक ने और दूसरे संस्थाओं ने कंपलसरी कर दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं, एनजीओ किसी तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पर भी कम चांसेस है कि आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एनजीओ दर्पण में होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो कुछ गवर्नमेंट से काम है ही नहीं, आपको तो मेंबर लोग से काम है, चक्कर ही नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा। सर तो मैं क्या करूं? देखिए, उसका जो हेड ऑफिस है वहां पर चले जाइए, वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी चीजें मिलेगी, फोटो खींच लीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस है वहां पर चले जाइए और बोलिए कि सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सच में है कि नहीं है। तो वो बोलेगा अगर है तो अच्छा, नहीं बोला तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए दे सकते हो, किसी तरीके से जानकारी ले सकते हो। बिना तकलीफ के भी ये काम हो सकता है। जाने से, थोड़ा सा मेहनत करने से, थोड़ा व्यवस्था से काम बन सकता है। आप प्रेम से बात करोगे तो क्या पता बता दे, और नहीं तो फिर आप उनको लेटर लिख सकते हो कि सर हमको ये जानकारी चाहिए। अब आपको जानकारी मिल गई, रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन सर वो तो दूसरे स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे स्टेट में वसूली कर रहा है, हमारे स्टेट में डिपॉजिट ले रहा है। पहली बात बता दूं भैया, मत करना, उसके साथ काम ही मत करना। फ्रॉड है। फ्रॉड इसलिए क्योंकि एक स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे स्टेट में काम कर ही नहीं सकता, केवल मल्टी स्टेट काम कर सकता है, वो भी उतने स्टेट में जितने स्टेट का परमिशन लिया हुआ है। अगर 2 स्टेट का परमिशन है तो 2 स्टेट में काम करेगा, लेकिन स्टेट वाला स्टेट से बाहर नहीं जा सकता। ये क्लियर हो गया? स्टेट के बाहर का है सोसाइटी, उसमें मत काम करिए, डिपॉजिट मत दीजिए, मेंबर मत बनिए। आप ही का स्टेट है तभी आप पता करिए। और ये भी देखिएगा कि उसमें डायरेक्टर वगैरह कौन है, उसका बाईलॉज की कॉपी निकलवाने की कोशिश करिए, सारा चीज पता चल जाएगा। लेटेस्ट जो बॉडी है वो बॉडी का, चुनाव के बाद का बॉडी का पेपर ले लीजिए और आपको पता भी रहेगा, क्योंकि वहां के ऑडिटर होते हैं और संयोजक होते हैं, सारा चीज बताते हैं। तो स्टेट में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे मल्टीपर्पज सोसाइटी हो, या किसी और तरीके की सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी हो, उस केस में आपको डिपॉजिट देना नहीं है। डिपॉजिट केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना है, मेंबर उसमें बनना है। मल्टीपर्पज में भी क्रेडिट का काम पॉसिबल है और वो रूल्स के अंदर में कर रहा होगा, तो फिर आप बाईलॉज मांग सकते हो कि भाई मैं आपका मेंबर बनने वाला हूँ, मुझे एक बाईलॉज की कॉपी चाहिए तो मैं आगे काम करूंगा। बोलेगा नहीं दे सकते, तो बोले कोई बात नहीं, क्योंकि बाईलॉज पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको देने में दिक्कत क्या है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। फिर भी कई लोग दे देते हैं, अच्छे काम करने वाले दे देते हैं और उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाकर भी रखते हैं, अपने वेबसाइट में भी रखते हैं। तो एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, वेबसाइट भी चेक करिए। वेबसाइट में जो दिखा रहा है और आपकी जानकारी अगर मैच हो रही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज उससे मत जुड़िए। देखिए, इतना कौन जांच करेगा भाई? जांच करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलूं कि आपको तकलीफ करना पड़ेगा। ये जो चीजें मैंने बोली अगर आप करते हो, इतना बेसिकली ऊपर से भी आप जानकारी लेते हो, 2 दिन की मेहनत करते हो, तो आपको 10 साल का मेहनत का पैसा अगर वहां डिपॉजिट करने वाले हो तो आप बच जाओगे।
अगर आने वाले 2 साल वहां नौकरी करना चाहते हो, लेकिन नौकरी में आप फंस सकते हो अगर वो गलत सोसाइटी पैसा लेके भागने का उद्देश्य रखती है, तो कम से कम बेसिक लीगल सर्च तो कर लो। इसलिए मैंने बोला था 2 तकलीफ है, एक तो वीडियो देखना पूरा पड़ेगा और दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों चीज आप करने में सक्षम हो, यस और नो? मैं जवाब देता हूँ बिल्कुल हो। और आप भी ये चाहते हो कि दूसरे लोग का फायदा हो जाए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandeep.